अल्लामा तबरी अलैहिर्रहमा ने मुल्कों का सफ़र किया इल्म दीन हासिल करने के लिए। आप फरमाते हैं कि हम 3, 4, 5 दोस्त थे, तो इल्म दीन की गरज से हम बहुत दूर इलाके के अंदर गए। जब हम वहाँ पर गए तो मदरसा वालों ने, इदारा वालों ने हमें कहा, भाई हम आपको पढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन हमारे पास खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो हमने मशवरा किया कि हमारे पास थोड़े पैसे हैं, 4, 5, 10 दिन जितने गुजरेंगे वो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद उतना ही इल्म हासिल करेंगे और उसके बाद अपने देश वापस चले जाएंगे। कहते हैं पास ही एक यहूदी था, उसकी दुकान थी, हम उसके पास गए। हमने कहा भाई हमें कोई सौदा सलब, कोई अशिया दे दिया करो। उसने कहा ठीक है। हमने अपने पैसे देने ले लेना करना। जब वो पैसे हमारे खत्म हो गए तो हमने क्या किया कि उसके पास गए, भाई अल्लाह हाफिज हम जा रहे हैं। उसने कहा क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं और इन्होंने भी ये कहा है, इदारा वालों ने, कि हमारे पास खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, लिहाजा आप पढ़ाएंगे हम जरूर। उसने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं, यहूदी जरूर हम हैं पर मैं एडा पैड़ा नहीं। आप ऐसा करो, मैं आपका खाता बना लेता हूँ, तो मैं आपका खाता लिख लिया करूंगा। आप इल्म दीन हासिल करो, जब आपका इल्म दीन मुकम्मल हो गया मेरे पास आना, फिर बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। इल्म दीन हासिल करते रहे और ये उलमा किराम तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं कि ये 1 महीने का कोर्स नहीं होता, ना 2 महीने का, ना 1 साल का, ये सालों पर मोहित होता है। कहते हैं फिर हमने कोर्स मुकम्मल किया। अल्लामा तबरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हमने कहा यार ऐसा करते हैं, अब उस यहूदी के पास जाते हैं, उसका जो हिसाब किताब है पूछते हैं तेरे कितने पैसे बने हैं, उससे पूछ लेते हैं। तो जब उसके पास गए, उसको जाके हमने कहा भाई तेरे कितने पैसे हैं? उसने कहा कौन सा खाता, मैंने तो आपका खाता लिखा ही कोई नहीं है। बस ठीक है, आप दीन हासिल करने के लिए आए हो, ठीक है चले जाना, दुआ कर देना। उन्होंने कहा यार बड़ी मेहरबानी तेरी, अब दुआ भी करें तो कौन सी तेरे लिए दुआ करें, ये तो यहूदी है। हजरत अल्लामा तबरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मैं चला गया, उसी साल अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं बैतुल्लाह शरीफ का चक्कर लगा रहा हूँ, हजर अस्वद से अपना चक्कर शुरू किया तो रुकने जमानी के पास में आया। मैं क्या देखता हूँ कि वही यहूदी जो है उसने एहराम बांधा हुआ है और बैतुल्लाह का चक्कर लगा रहा है। मैंने यूं करके अपनी निगाहें की कि मैं धोखा खा रहा कि ये वही बंदा है। मैं फिर उसके करीब गया, मैंने कहा भाई मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या वही हो? उसने कहा नहीं आंखें नहीं धोखा खा रही, मैं वही साबिका यहूदी हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये मामला कैसे हुआ? उसने कहा जिस दिन तुम 4, 5 दोस्त मेरे पास आए थे हिसाब किताब के लिए, मैंने कहा मैंने तो तुम्हारा खाता ही नहीं कोई बनाया, तो आप चले गए थे। मुझे अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, उसी रात आमिना का लाल मेरी ख्वाब के अंदर आया, फरमाया कि मेरे दीन के तालिब इल्मों को, यानी कुरान पढ़ने वालों का तूने हिसाब किताब खाता नहीं रखा है, अब तेरा भी खाता हम काफिरों की लिस्ट के अंदर नहीं रहने देंगे। आ मेरे सीने के साथ लग जा। तो मुझे हुजूर ने खुद कलमा पढ़ाया और ये नवाजिश फरमाई है। तो मोहतरम हजरात, जो यहूदी होकर, काफिर होकर कुरान पढ़ने वालों की खिदमत करता है तो अल्लाह उसे महरूम नहीं रहने देता। तो जो मुसलमान होकर, मोमिन होकर इन हुफाज़ाने किराम की, किबला मुफ्ती साहब ने कुरान पाक सुनाया, मैं 4 तरावियां गुजर गई थी, बकिया सारी तरावियां मैंने यहीं पर पढ़ी और बड़े धीमे खूबसूरत लहजे के अंदर और तलफ़ुज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, चूंकि मैं खुद भी कारी भी हूँ, हाफिज भी हूँ, सिर्फ हाफिज नहीं कारी भी हूँ। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कल 28 मुकम्मल मुसल्ले जो हैं वो किए हैं। मेरा कल कुरान पाक खत्म हुआ तो बड़ा सुरूर आया अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बड़ा प्यारा सुनाया। और अभी शाह साहब किबला नाम ले रहे थे, मेरे ख्याल समात की होगी हाफिज हमजा साहब ने। मैं ये समझता हूँ इनकी जितनी भी खिदमत की जाए ये कम है और यकीन जान ले आप कुरान पाक पे हाथ रखा ले, ये जो भी हाफिज कुरान सुनाते इल्ला माशाल्लाह, जो हाफिज कुरान सुनाते हैं ना, लालच नहीं उनका, इनको होता कि हमें जो पैसे मिलेंगे और जरूर कुरान सुना रहा हूं तो पैसे मिलेंगे, जरूरत तो हर बंदे को होती है, लेकिन हाफिज इसलिए कुरान सुनाते हैं कि यार साल के बाद मेरा कुरान निकल जाएगा।
और आप इनसे पूछ लें, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे आप शहबाज शरीफ की जगह पर भी अगर विराजमान करते हैं तो मुझे वो खुशी नहीं होगी जितनी मुझे कल के दिन खुशी हुई थी जब मैंने कहा वन्नास अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो नमाजियों ने आपकी तरह कहा कारी साहब मुबारक हो आपको। तो मुझे जितनी खुशी उस वक्त हुई है आज प्रोफेसर साहब को ही है, यकीन जान ले शहबाज शरीफ की जगह भी मिल जाए वो खुशी नहीं होगी जितनी हाफिज़े कुरान को कुरान सुनाने की खुशी हुआ, कुरान सुनाने की। और फिर आज मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह दूरी खुशी मिली, मुफ्ती साहब ने मुझे मुबारक पेश की। मेरा बेटा छोटा बेटा उसने भी आज आखिरी सबक सुना के एक खूबसूरत लहजे के अंदर, खास लहजा कारी कासिम फखरी जान का लहजा है, उसके अंदर सारा कुरान वो पढ़ता है। तो उसने आज आखिरी सबक सुनाया और कुरान मजीद को हिफ्ज किया। तो मैंने दिल में सोचा कि इनामुल्लाह जलाली तूने सारी जिंदगी लोगों से तकरीरें भी की तो तेरी खिदमतें भी हुई, कल रात भी तेरी ठीक ठाक खिदमत हुई और अल्लाह नवाजता है। तो मैंने समझा कि कम अज कम 1 साल की खिदमत में इस कारी साहब को जरूर पेश करता हूँ। तो मैं उनकी खिदमत करके आया। तो मोहतरम हजरात, जिस तरह मुफ्ती साहब ने बताया ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर और बड़े बड़े लोग हैं, जर्नल, कर्नल, सदर, वजीर। मरना है तो फिर हम सब ने क्या करना है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और डिग्रियां पीछे रह जाएंगी और मिट्टी के अंदर उसे चला जाना है। एक हाफिज़े कुरान है और आलिम दीन है, जब मिट्टी के अंदर रखोगे तो डिग्री बाहर नहीं रहेगी, डिग्री उसके साथ ही जाएगी और वो डिग्री उसके काम आएगी। ये सारी डिग्रियां बाहर रह जाएंगी और नकारा है। हदीस पाक के अंदर आता है, अगर छोटा सा बच्चा, ये शाह साहब के मदरसा के बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा कुरान हिफ्ज करता करता उसकी डेथ हो जाए, मर जाए, फरमाया हाफिज़े कुरान फिक्र न करना, इधर तेरी रूह निकलेगी, उधर जन्नत के अंदर मैं जिब्रील की ड्यूटी लगा दूंगा, बकिया वो तुझे हिफ्ज करवाएगा। तो आज ये बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग, अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम है, खास फजल है वफादान किराम के लिए जिनके सीनों के अंदर कुरान का नूर है। फरमाया दिल छोटा नहीं करना। ये बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके लिए ये रेड कलर का कारपेट बिछाया जाता है और दुनियादार बिछाते हैं, जब चाहते हैं बिछा लेते हैं, जब चाहते हैं खींच के कांटों वाला बिछा देते हैं। फरमाया हाफिज़े कुरान तो वो है कि जिसके कदमों के नीचे मेरे नूरी मलाइका अपने पैरों को बिछाते हैं। तो मोहतरम हज़रात, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है कि दुनिया के अंदर आप देख लें, बड़े बड़े वज़रा हैं, ये कौन है जी, खादिम पंजाब हैं, ये कौन है जी, डीसी साहब हैं, ये डीपीओ साहब हैं, ये स्टेडियम के अंदर बच्चों को क्रिकेट टीम थी, उनको इनामात तकसीम करने के लिए गए थे। ये कहाँ गए थे, फलां कॉलेज के अंदर गए थे, फलां यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे। लेकिन कितना ही अच्छा हो, वैसे ये जो IG साहब हैं, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। पिछले दिनों के अंदर रमजान के अंदर ही एक मदरसा के अंदर गए थे, तो 3 लहजों के अंदर एक बच्चे से तिलावत सुन के आए थे और उन्हें इनाम भी दे के आए थे। तो अगर ऐसा हो कि मदरसे के तुलबा को भी इस तरह के लोग जाएं और जाके उनसे कुरान सुने, उनको इनाम से माला माल करें, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं जी मौलवी तो भूखे मर जाएंगे और अपने बच्चों को दूर रखते हैं, आला किस्म के वो स्कूलों के अंदर दाखिल करवाते हैं, फिर वो भी मदरसा की तरफ जरूर आएंगे और अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करेंगे। खुदा की इज्जत की कसम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे बड़ा प्यार फरमाया है जो कुरान पढ़ते हैं। आखिरी बात, एक फासिक इंसान था, नौजवान, लोगों ने बड़ा समझाया मगर जमाने वाले उससे तंग थे, मर गया। ख्वाब में किसी ने देखा तो उसने आला किस्म का फाखराना लिबास पहना हुआ है और सर के ऊपर एक ताज है, जन्नत में टहल पहल रहा है। अच्छा भाई ये कैसे इनाम मिले? उसने कहा जब भी कुरान देखता था अदब के साथ खड़ा हो जाता था, अगर कोई पढ़ता था तो मोहब्बत के साथ मैं झूमता था, तो इस वजह से अल्लाह ने मेरे ऊपर ये इनामो इकराम किए हैं। तो मोहतरम हज़रात, कुरान अगर देख कर अदब किया जाए, कुरान सुना जाए तो अल्लाह इनाम करता है, इकराम करता है और ये प्रोटोकॉल और आनर देता है। तो जो नमाज तरावी के अंदर पूरा कुरान सुनता है या जो हाफिज़े कुरान सुनाते हैं, फिर उनकी खुशकिस्मती का आलम क्या होगा। मैं मोहब्बत के साथ एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर बावादे बुलंद आप चुप तोड़ के कहें सुभान अल्लाह। मेरे नबी प्यारे
मर्तबा बाला तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, जिस जान नहीं पहुँचा कोई पहुँचा वहाँ तलवा तेरा। या सरवरे दुनिया दी तुझ सा नहीं नबी कोई। कहिए सुभान अल्लाह। या सरवरे दुनिया दी तुझ सा नहीं नबी कोई। बादल खुदा माहे मुबे, पढ़िए बादल खुदा माहे मुबे, साने नहीं बल्ला तेरा। अल्लाह ताला आप सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए और मुबारकबाद के मुस्तहिक है इस मस्जिद की इंतजामिया और किबला सैयद खलील हुसैन शाह साहब काज़मी और दीगर यहाँ पर जितने भी अफराद मौजूद हैं और बिलखसूस आज के इस महफिल के जो दूल्हा हैं, चीफ गेस्ट हैं, जो मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती प्रोफेसर सनाउल्लाह तनवीर साहिब दामद बकातुहुम लालिया और मोहतरम हाफिज हमजा साहिब, फखरुस सदात पीर सैयद अब्दुल वहीद शाह साहब काज़मी। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आपको कुरान के नूर से मजीद मुनव्वर फरमाए और आइंदा साल भी खूबसूरत लहनो दहन के साथ कुरान मजीद नमाज़े तरावी के अंदर तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।